हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जल्दी से मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू किया क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था। मैंने कहा जल्दी से लंच बनाया और निकले। और यहाँ पर फिर हम लोग जल्दी जल्दी स्कूल से निकले। और रात को क्योंकि हम लोग वॉक पे नहीं गए थे, डॉक्टर साहब शादी पे गए हुए थे, तो इस वजह से इनके बिस्किट्स मैं रात को लाई नहीं। तो अब ये असलान ने फिर यहाँ पर इतनी देर कर दी। मैंने कहा असलान आप इतनी लेट क्यों लगाते हो? कभी कहते मैं उसकी चीज़ ढूंढ रहा था, कभी कहते मैं उसकी चीज़ ढूंढ रहा था। और खुद भी असलान स्लो स्लो जो है ना ले रहा होता है। तो यहाँ पर ये लोग जो है ना हंस रहे थे क्योंकि असलान ने इतनी देर लगा दी थी और मैं असलान को जो है ना डांट रही थी। उसकी डांट की वजह से ये दोनों खुश हो रहे थे कि असलान को सुबह सुबह डांट पड़ी है। खैर हम लोग स्कूल के रास्ते पर आ गए, शुक्र है टाइम से हम लोग पहुँच जाते हैं। मुझे होता है कि 10-15 मिनट पहले ये इसलिए पहुँचे कि जाकर ये आराम से सेटल हो जाएँ। जल्दी जल्दी में हरी हरी में जो है ना वो काम ख़राब होता है। आराम से टीचर के आने से पहले ये जो है ना क्लास में सेटल होकर बैठे हूँ। गाइस आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है दोस्तों। ढेरों ढेर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहे। इन लोगों को छोड़ने के बाद मैं घर आई, डॉक्टर साहब को हैरियत से नाश्ता करवा कर भेजा और उसके बाद मैंने थोड़ा अपना घर को समेटा और मैं निकल आई अपने जिम की तरफ। आज क्योंकि मैं अर्ली निकल आई थी तो इसलिए अभी धूप थोड़ी कम थी और अब मैंने यही सोचा कि मुझे सुबह सुबह ही निकल जाया करना है क्योंकि बाद में इतनी तेज़ धूप हो जाती है, इतनी गर्मी लगती है जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे तो लगता है ये अप्रैल नहीं कोई जून जुलाई का मौसम आ गया, इतनी शदीद गर्मी हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। घर के अंदर तो फिर भी थोड़ा सा सुकून फील होता है लेकिन जैसे ही अब घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है कोई। तो यहाँ पर मैं देखने आई थी कि पूल में पानी आया कि नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे बेहद एक्साइटेड हैं कि जल्दी से अब गर्मियाँ आ गई हैं, पूल फिल हो और हम लोग जो है ना पूल जाना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर मैं जिम कर करके थक गई थी। मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी थी। मैंने कहा चलो 2 मिनट के लिए मैं रेस्ट भी कर लूँ। उफ अल्लाह, मोटापा इतनी बुरी चीज़ है जिसको ख़त्म करने के लिए आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें बहुत मुश्किल से जाता है। और मोटे होने के लिए आपको कुछ ही महीने दरकार हैं कि आप फूल के जो है ना बैलून बन जाते हैं। खैर यहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी से अपना वाइंड अप किया और निकल पड़ी। मैंने कहा जल्दी से घर चलती हूँ। और जैसे ही मैं घर पहुँची तो मासी भी आ गई थी, लेकिन सबसे पहले मैंने खाना रखा। मैंने कहा जो है ना सबके आने का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले मैं खाना रख दूँ। खाना रख के अभी मैं चेंज करके बैठी थी, डॉक्टर साहब भी आ गए। मैंने कहा चले मैं कॉफ़ी पीने लगी थी, आपके लिए भी बना लूँ? कहते बना लो। तो यहाँ पर हम दोनों जो है ना मज़े से अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे थे और मैंने साथ में टीवी लगाया। मैंने कहा चलो टीवी देखती हूँ साथ साथ। तो ये मूवी लगी हुई थी, मैंने कहा चलो ये ही देख लेती हूँ, थोड़ा सा तो टाइम है, तब तक बच्चों ने भी आ जाना है। तो यहाँ पर मैं मूवी देखने लगी और फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि बच्चों का टाइम हो गया तो चलती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जाकर ले आओ। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, मेरा बिल्कुल ड्राइव करने को दिल नहीं चाह रहा, तो आज आप मेरे साथ जाएंगे। और मासी ने हम दोनों की गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी करवाई थी कि अंदर नहीं लेकर आनी है, मैंने जो है ना वॉश करना है। मैंने कहा ठीक है जी मासी, जैसे आप कहें। तो यहाँ पर बच्चों को हम लोग लेने के लिए आ गए थे और इन लोगों को ये मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ी आज आपने कहाँ पार्क किया। मैंने कहा टेंशन नहीं लो, आज मैं बाबा के साथ आई हूँ तो सुकून से चलकर गाड़ी में बैठो। तो यहाँ पर असलान मुसलसल अपनी शरारतों में लगा हुआ था और बाकी दो कह रहे थे हमें हवा नहीं हो रही, पीछे हो पीछे हो पीछे हो। स्कूल से निकलते इनको इतनी गर्मी लग रही होती है ना जिसकी कोई हद नहीं है। और यहाँ पर हम खड़े इसलिए हुए थे कि इनके लिए नान पकौड़े ले रहे थे कि अरसा हो गया था इन्होंने नान पकौड़े नहीं खाए थे और इनको फील हो रहा था कि जैसे पता नहीं कौन सी मुद्दतें होगी हमने नान पकौड़े नहीं खाए। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों को नान पकौड़े ही ले देती हूँ। हालांकि मैं खाना इन्हीं की वजह से जल्दी जल्दी जिम से आकर बनाया था, लेकिन इन लोगों ने नहीं खाना की जहमत की कि हम लोगों ने नान पकौड़े खाने। मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी आप लोगों ने खाना बस खा लो खाना। फिर मैंने इनको घर आके शावर लेने के लिए भेजा कि जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि खाना खाना और फिर हम लोगों को ट्यूशन के लिए निकलना है। और यहाँ पर मैं अपनी दाल को तड़का लगा रही थी क्योंकि मासी को तो मैंने खाना देना ही देना होता है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं जो है ना इस दाल को भी तड़का लगा लूँ ताकि ये बर्तन भी खाली हो जाएँ। और मासी ने जब बर्तन धोने हैं तो ये भी सारे जो है एक साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा तड़का बिल्कुल मज़ेदार किस्म का तैयार हो चुका था। और जब भी तड़का लगाओ इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है ना, पूरा जो है ना किचन आपका जगमगा उठता है खुशबू से, जो है ना इतनी प्यारी खुशबू आती है इसकी। तो यहाँ पर बच्चे भी नहा धोकर तैयार हो गए थे और ये बारी बारी बाहर बैठ रहे थे और मैंने इनको खाना दिया कि जल्दी जल्दी खाना खाओ। और उसके बाद तैयार हो जाए। अहमद कह रहा था कि मामा इतनी जल्दी जो है ना 3:15 हो भी गए हैं। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं हुए हैं, आप लोग बहुत देर लगाती हो तैयार होने में, इसलिए आपको लगता है कि इतनी जल्दी हो गया, लेकिन इतनी जल्दी हुए नहीं है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने ट्यूशन के रास्ते पर और मैं इनको समझा रही थी कि आज आप लोगों ने जल्दी जल्दी काम करना है क्योंकि मुझे अहमद का पता है आदत का, वो जो है ना इतना टॉकटिव है, वो बातों में आधा टाइम तो बातों में गुजार देते हैं। घर में भी जब मैं इनको पढ़ाती थी तो आधा टाइम तो वो मेरे साथ बातें करता रहता था, लेकिन क्योंकि मैं डांटती हूँ तो इस वजह से वो जल्दी जल्दी काम कर लेता था। इसलिए मुझे पता था कि ये जो है ना जाकर इसने गप्पे शप्पे मारनी होती हैं
काम इसने नहीं करना होता। तो यहाँ पर हसन जो है मुझे जो है ना रोज़ कहता है कि मामा मुझे भी प्लीज़ एकेडमी डाल दो। तो मैं इसको कहती हसन आपको क्या ज़रूरत है, आपका तो काम भी नहीं होता है और अगर मिले भी तो आपने नहीं करना होता है, तो क्या ज़रूरत है आपको एकेडमी की। तो यहाँ पर जो है ना इसने सॉन्ग लगाया हुआ था और उसके साथ साथ ये जो है ना क्लैप कर रहा था और मुझे इसको देखकर इतनी हंसी आ रही थी ना। और फिर जब हम लोग बच्चों को लेने गए तो अजलान को तो छुट्टी हो गई, लेकिन जो है ना अहमद को नहीं हुई क्योंकि उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैंने उसको कहा कि उधर ही बैठा रहे, जब तक इसका काम कंप्लीट नहीं होगा आज हम इसको पिक नहीं करेंगे। तो मैंने कहा अब हम लोग क्या करें, मैंने कहा अगर दूर जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो चलो मैं आप लोगों को कुल्फ़ी खिला कर लाती हूँ। ये दोनों बच्चे कुल्फ़ी बहुत शौक से खाते हैं। मैंने कहा चलो मैं आप दोनों को जो है ना कुल्फ़ी खिला के लाती हूँ, तब तक जो है ना अहमद फ्री हो जाएगा। तो जब तक हम लोग यहाँ पर आए तो वाकई ही अहमद जो है जब हम वापस गए तो 5 मिनट बाद फ्री हो गया था और हम लोग यहाँ पर सीधा बेकरी पे आए क्योंकि हमारी प्यारे बिल्ला की बर्थडे थी और हम लोग जो है ना उसके लिए केक लेने के लिए आए थे। हम लोगों ने बहुत सारे केक देखे, मैंने कहा बड़ा केक तो बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि अब ये पता नहीं क्या हो गया, केक पूरा खाते नहीं। मैंने इनको कहा था पेस्ट्रीज़ ले लो, बिल्ला की तो बर्थडे है। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम लोगों ने केक ही लेना है। खैर इन लोगों ने आपस में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद एक किटकैट केक जो है ना वो चूज़ किया और हसन ने कहा कि मुझे तो ड्रीम केक लेना है। मैंने कहा पता नहीं यहाँ का अच्छा होगा कि नहीं होगा, लेकिन हसन को तो ड्रीम केक लेना ही लेना था। हसन की एक ऐसी ज़िद होती है कि जिस चीज़ के लिए उसके मुँह से निकल गई है कि मैंने ये लेना है, तो जब तक उसको ना लेकर दो तो तब तक जो है वो रोएगा या ज़िद करेगा। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ, इसलिए जो ये कहे ना मैं इसको फ़ौरन ले देती हूँ कि ले। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनको कहा कि ये ड्रीम केक के ऊपर ये छोटे से किटी फेस बना दें और दूसरे के ऊपर जो है हैप्पी बर्थडे म्याऊ लिख दें। और शॉपकीपर्स भी जो है ना वो हंस रहे थे कि जो है ना ये अपने बिल्ला के लिए केक लेने आए हुए हैं। तो मैंने कहा इसमें क्या बात है अहमद, हम लोगों का बिल्ला हमारे घर का ही तो एक बच्चा है, तो उसकी भी तो बर्थडे करते हैं हम लोग, हर साल उसकी बर्थडे करते हैं, तो इस साल क्यों ना हम लोग करें। लेकिन शॉपकीपर्स जो है ना यहाँ पर देखकर हंस रहे थे और यहाँ पर मेरे जो है ना फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना डार्क लग रहा था। ये एरिया भी थोड़ा डार्क था और मेरे फ़ोन की लाइट भी नहीं चल रही थी, बैटरी इतनी ज़्यादा लो थी, तो और भी ज़्यादा डार्क फील हो रहा था। और फिर हम लोग जल्दी से निकले। मैंने कहा जल्दी से अब रास्ते में से जो एक दो काम है वो भी जल्दी जल्दी कर लिए जाए। यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब के कपड़े लेने के लिए आई थी, लेकिन कपड़े हमारे फिर नहीं मिले हैं। उसके ऊपर नेक्स्ट डे की डेट लिखी हुई थी, मैं 2 दिन के बाद आई थी। मैंने कहा चलो मैं उठाती जाती हूँ, लेकिन जो है ना अभी भी नहीं मिले। और यहाँ पर एक बकरा खड़ा हुआ था और मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होकर इस बकरे को देख रहे थे। फिर यहाँ पर हम लोग आए, हम लोगों ने कहा चलो जाते जाते दही भी ले लियो। डॉक्टर साहब की कॉल पे कॉल आई कि मैं तो घर आ गया हूँ, आप लोग काम पे हो। मैंने कहा बस वेट करें, हम लोग 2 मिनट के अंदर आपके पास में आते हैं। क्योंकि रास्ते में से अहमद को भी आइसक्रीम लेकर देनी थी। आइसक्रीम क्योंकि बच्चों ने कुल्फ़ियाँ खाई थी, अहमद ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। अहमद कुल्फ़ी बिल्कुल भी नहीं खाता, तो इसलिए मैंने उसको फिर रास्ते में से आइसक्रीम भी लेकर दी। बलून्स भी हम लोगों ने अपने बिल्ला के लिए लिए और जैसे घर पहुँचे तो ये दोनों बच्चे फ़ौरन साइकिलें लेकर अपने बाहर निकल गए। आल्दो मैं इनको कह रही थी कि मगरिब का टाइम हो रहा है, फ़ौरन अंदर आ जाओ। कहते जैसी कि अज़ान होगी हम लोग अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले अपनी बर्थडे कर लीजिएगा अपने बिल्ला बेटे की, क्योंकि उसके बाद फिर 8 बज जाने और इन लोगों के सोने का टाइम हो जाने। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, वो मुझे कह रहे थे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, बस 2 मिनट में हम लोग केक कट कर लें, उसके बाद आप फिर ऑफिस चले जाइएगा। तो यहाँ पर हमारा बिल्ला इतना क्यूट बना बैठा हुआ था, ज़रा हिल नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने केक कट करके हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू किया तो बिल्ला एकदम से उछलने लग गया। हम लोगों को इतनी हंसी आई कि पहले तब से जो है ना बिल्कुल सही फ़ोटोशूट करवा रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे बोलना शुरू किया तो बिल्ला एकदम घबरा गया और एकदम से जो है ना बिल्ला उछलने लग गया कि मुझे अब छोड़ दो। तो मैंने कहा चलो इसको अब छोड़ दो, जो है ना केक तो आप लोगों ने खाना। तो ये मुझे कह रही थी कि मामा बिल्ला को भी थोड़ा सा केक खिला देते। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत है उसका पेट खराब करने की, आप लोग खुद ही खाओ। तो यहाँ पर ये लोग जो है केक खा रहे थे और साथ ही मैंने इन लोगों को खाना भी दे दिया कि जल्दी से सारे अपनी शराफत से कमरे में चले जाओ। तो यहाँ पर ये लोग रूम में बैठे हुए थे, अपनी अपनी जगह पर मैंने इनको लिटाया। तो बिल्ला भी यहाँ पर अपनी जगह पर जो है ना बैठ गया। और हसन का काम इससे मुझे आज आकर बताया नहीं और ना ही मैंने क्लासरूम चेक किया। बाई चांस मैंने रात को चेक किया तो इसका काम था। मैंने कहा चलो जल्दी से शराफत से काम करो। और बाकी 2 बच्चे अपनी जगह पर लेट गए थे कि मामा लाइट बंद करें तो हम लोग सोएं। तो मैंने कहा बस इसका ज़रा सा काम रहेगी, ये कर ले तो उसके बाद आप लोग सोना। जैसे ही इसका काम ख़त्म हुआ इन लोगों को मैंने सुलाया। मैंने कहा चलो शाबाश अब सो जाओ, टाइम हो गया आप लोगों के सोने का। और मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप और मैं जो है ना वॉक पे चलते हैं। उन्होंने कहा बस मैं ऑफिस से चक्कर लगा के आए फिर चलते हैं। जैसे ही वो ऑफिस से आए तो हम दोनों जो है ना वॉक पर निकल गए। और यहाँ पर जो है ना हम दोनों जा रहे थे और रात को जो है बिल्कुल सोसाइटी खाली होती है, कोई इक्का दुक्का लोग जो है ना निकले होते हैं, वरना सोसाइटी बिल्कुल खाली होती है। और यहाँ मार्केट वाली साइड पर तो ऑफ कोर्स आना जाना लगा होता है लोगों का, गाड़ियों का, बाइक्स का।
तो यहाँ पर आना जाना हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम लोग पूरा एंड तक चक्कर लगाने गए थे, क्योंकि अब हम लोग पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं और बातें करते करते हम दोनों को पता भी नहीं चलता कि किस तरह हम लोगों का जो है ना वो चक्कर लग जाती हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पर मैं स्टोर आई, मैंने कहा आज तो मैं इन लोगों की चीज़ें लाजमी लेके जाऊँगी, क्योंकि रोज़ बहुत देर कर देता है, अजनान बहुत टाइम लगा देते हैं। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।